अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे। यार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हो क्या चीज़, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट 2024 जो है वो क्वालिफाइड हो रखा है अपना इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने सोचा जो कुछ मैंने सीखा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वैसे भी भूल जाएगा वक्त के साथ साथ, तो क्या फ़ायदा। मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ और आपके काम आ जाए जो नॉलेज अभी मेरे दिमाग में बैठी हुई है। तो बजाय कि फ़िज़ूल में भूल जाऊँ, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी सोर्सेज से सीखा है, मल्टीपल जगहों से मैंने नॉलेज जो है वो पिक की है एमडी कैट के लिए, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस वगैरह। लेकिन जो आप देखते हैं कि फ्री में आपको बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि उनमें से एक हो जाऊँ। और मोस्टली आप अगर कहीं पर देखते हैं तो आप थोड़ा सा आपको ट्रेलर वगैरह दिखाया जाता है कि इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, डेमो सी बताई जाती है। और उसके बाद वो आपसे कहते हैं, अकेडमीज़ वाले, ज़्यादातर ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, कि आप हमें पे करें। तो काफ़ी दुख भी होता है क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, एमडी कैट एस्पायरेंट्स होते हैं, तो वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने मल्टीपल सोर्सेज से सीखा है वो आपको उसका निचोड़ करके आपको फ्री में क्या कर लूँ, फ्री में आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एमडी कैट के अंदर आ रहा होता है, नम्स के अंदर आ रहा होता है, कहीं पर भी आ रहा होता है, ठीक है जी। तो द फर्स्ट थिंग इज़ एंड रूल। शायद आपने सुना भी होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, ठीक है। अब एंड रूल ये है कि दो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान एंड लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो वो दोनों जो होते हैं, या तो वो दोनों एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ होल एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। या ऐसा होता है कि वो दोनों अलग अलग एक्ट कर रहे होते हैं। तो अलग अलग का मतलब दो सब्जेक्ट्स हो गए, तो दो सब्जेक्ट्स हो गए, तो एज अ प्लूरल फिर वो हमारे पास सिचुएशन बनती है। फिर हम वहाँ पर हम जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा वहाँ हमारे पास वो प्लूरल वाले लगेगा, ठीक है जी। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट थिंग। कुछ भी आप कर रहे हैं एग्जाम्पल ज़रूर देखा करें, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ठीक है। अच्छा, तो ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड डिश। अब हमारे पास ब्रेड है, ये मैंने बना रखा है, उसके ऊपर आप बटर लगाते हो, ठीक है। वैसे काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन क्या है कि बहरहाल जो ब्रेड है और उसके ऊपर आपने बटर लगा दिया, तो ये ब्रेड एंड बटर आपस में रिलेट करें। कैसे रिलेट करें, क्या मतलब, देखें जी, मुझे टीचर्स ने नहीं सिखाया जब दो चीज़ें आपस में रिलेट करी होती हैं। अब यहाँ पर ब्रेड है और बटर है। अब ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाते हो तो एक नई डिश बन जाती है। जैसे आप दूध में पत्ती डालते हो उससे चाय बन जाती है, इसी तरीके से एक नई डिश यहाँ पर बन गई है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है, जो कि पहचानी जाती है ब्रेड एंड बटर के नाम से। तो ये जो ब्रेड एंड बटर का जो पूरे का पूरा नाम हो गया, ये एक डिश का नाम हो गया। और ये चूँकि एक डिश है, सिंगुलर है, तो फिर हम यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वो इज़ लगाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज़ ए गुड डिश, ठीक है। तो आर गुड डिश नहीं, आर गुड डिशेज नहीं होगा, ठीक है जी, इज़ अ गुड डिश होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डिश की बात करें। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, मटेरियल एंड इट्स मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ माई ड्यूटी। अब एक मटेरियल है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वो जिम्मेदारी है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो एक मटेरियल है और उसका, तो दोनों आपस में रिलेट करें तो इज़ यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है जी। और ब्राउन एंड वाइट डॉग, एक ही डॉग है, उसके अंदर वाइट कलर भी है, ब्राउन कलर भी है, तो एक डॉग है, इसलिए हमारे पास इज़ रनिंग होगा, आर रनिंग नहीं होगा। दोनों आपस में रिलेट करें, दोनों एक ही डॉगी की खासियात हैं, वाइट एंड ब्राउन दोनों। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, जब हमारे पास एंड आ रहा होता है और दोनों सब्जेक्ट एज प्लूरल एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो ये है कि जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही, कि जो the beginning and the ending of the story were या was boring तो were boring। अब beginning कोई और चीज़ होती है यार, आप स्टार्ट ले रहे होते हो, और एंडिंग कुछ और चीज़ होती है। अब यहाँ पर डिश वाला केस नहीं है ना कि जो बिगिनिंग एंड एंडिंग है वो दोनों मिलकर कोई नई चीज़ क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे, दोनों मिलकर कोई नई चीज़ नहीं बना रहे, ठीक है। अब आपके हाथ कुछ और होते हैं और पाँव कुछ और चीज़ होती है, ठीक है। दोनों मिलकर कोई नई चीज़ नहीं बनाते, ठीक है। दोनों का आपस में कोई रिलेशन आपस में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से बिगिनिंग एंड एंडिंग अलग अलग चीज़ें, ये एज अ प्लूरल ट्रीट की जाएंगी, ठीक है। और वर्ड लगेगा तो वर्ड यहाँ पर हमारे ठीक है। बुक्स एंड पेजेस आर ऑन द टेबल। तो बुक्स अलग चीज़ है, पेजेस अलग चीज़ है, यहाँ पर आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। ब्राउन डॉग या वाइट डॉग, अब ये दो अलग अलग डॉगीज हैं, प्लूरल की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि दो अलग अलग हैं, दो हो गए तो प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कहते हैं कि विद अलॉन्ग विद लाइक वगैरह जब आएगा तो फिर हम विद से पहले वाले, अलॉन्ग विद से पहले वाले, या लाइक से पहले वाले, या जितनी भी इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज हैं, इस तरीके के वर्ड्स हैं, उनसे जो पहले वाला सब्जेक्ट आ रहा होता है फिर हम उसको देखते हुए वर्ड को डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि फादर लाइक हिज किड्स इज़ हेल्दी, ठीक है। अब ये फादर लाइक हिज किड्स इज़ हेल्दी या आर हेल्दी होगा। अगर हम किड्स को देखें तो फिर तो आर ठीक लगता है, लेकिन जब भी लाइक आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, तो फिर वहाँ पर हम इस टर्म से, इस वर्ड से पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। अब ये पहले वाले सब्जेक्ट इस केस में हमारे पास फादर है, तो फादर चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे। अच्छा, टीचर अनलाइक स्टूडेंट्स इज स्ट्रिक्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी टीचर जो है वो अनलाइक से पहले और पहले वाला सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स भले ही प्लूरल हों, स्टूडेंट्स को हम इग्नोर करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो पहले वाले सब्जेक्ट है वो चूंकि सिंगुलर है इसलिए जो नाउन जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। यहाँ पर इसलिए इज आया है, आर नहीं आया। तो कीप इन माइंड, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी हमारे पास जब भी
ये हो जाए, अलॉन्ग विद हो जाए, एज वेल एज, लाइक अनलाइक, तो वहाँ पर हम पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। ये रूल है। We don't want you here. Why damn it? Why damn it? We don't want you here. अब नेक्स्ट हमारे पास रूल होता है ईदर और नीदर नॉर। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट कमिंग लेटर डिसाइड्स द वर्ब। अब पिछले वाले रूल में हम पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। अब इधर और नीदर नॉर वाले केस में हम दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे और पहले वाले को इग्नोर करेंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट होगा अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इधर फादर और हिज किड्स आर हेल्दी। अब फादर को हम इग्नोर करें क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट है। किड्स की तरफ आते हैं जी, किड्स प्लूरल है, इसीलिए जो वर्ब लगा है वो हमारे पास प्लूरल लगा है, आर आया है, इज नहीं आया। नीदर टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स आर सीरियस। अब टीचर को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि पहले वाला है और जो स्टूडेंट्स है वो दूसरा सब्जेक्ट है, इसलिए आर आ गया। प्लूरल जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह केस हमारे पास यहाँ पर भी बनता है कि अगर इधर हो और के साथ या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीदर हो नॉर के साथ या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ और नॉर आ जाएं, सिर्फ और नॉर आ जाएं तो भी हमारे पास क्या होगा, तो भी हमारे पास सेम रूल अप्लाई होगा। हम दूसरे वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, बियर और वुल्व्स आर देयर। अब आर देयर या इज देयर। अब अगर बियर को देखें तो ये पहले वाले, और मैंने बताया कि पहले वाले को इग्नोर करेंगे। अब पहले वाले को इग्नोर करना है तो इसका मतलब ये है कि वुल्व्स तो प्लूरल है, तो इसलिए जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल आया है, आर आया है, इज नहीं आया। वुल्व्स और बियर इज देयर। अब इज देयर जो है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो बियर है वो सेकंड सब्जेक्ट का रूप ले रहा है। अब अगर तीन आ जाए, बियर वुल्व्स और लाइन इज देयर। अब यहाँ पर भी हम आखिरी वाले को देखेंगे, ठीक है। अब लाइन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमारे पास इज आया है। अब सुनने में ये भी ठीक लग रहा है कि बियर वुल्व्स और लाइन आर देयर ठीक तो लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है जी। हाँ, बियर नॉर वुल्व्स आर देयर, ठीक है। अब यहाँ पर वुल्व्स जो है वो सेकंड है और वो प्लूरल है, इसलिए हमने आर लगाया। अब बड़ा ही सिंपल सा रूल है हेयर और देयर का। ये क्या होगा कि इसमें पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है या वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं। तो ये जो बाद में आने वाले सब्जेक्ट है, अगर तो ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, हेयर आर द गिल्टी मेन। अब ये गिल्टी मेन है ना, एक से ज़्यादा है ना, तो इसलिए आर आ गया, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल होना चाहिए। देयर इज अ गिल्टी मैन, एक बंदा है तो ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ठीक है। हेयर आर योर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स ज़्यादा है तो ये आर या, ठीक है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्लॉज आ जाए, फ्रेज आ जाए और इस तरीके का कुछ भी आ जाए जो कि असल सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो हम फिर उस क्लॉज को, फ्रेज को नहीं देखेंगे और असल जो सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कार आई प्रीवियसली ओन्ड वाज गुड। अब ये कार असल सब्जेक्ट है और ये आई प्रीवियसली ओन्ड, ये कुछ भी मतलब आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये क्लॉज जो है, ये जो कार को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी गाड़ी जो मेरे पास पहले हुआ करती थी, ठीक है, वाज गुड, वो अच्छी गाड़ी थी। अच्छा, अब ये वाज क्यों आया, ठीक है, तो क्योंकि ये मुझे कार के ऊपर फोकस करना है, इस क्लॉज के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये असल सब्जेक्ट है। अच्छा, कार्स ऑन द रोड आर शाइनिंग इन द सन। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कार जो है ये असल सब्जेक्ट है और ये ऑन द रोड जो है ये कार्स को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी गाड़ियाँ जो रोड पर खड़ी हुई हैं। अगर रोड को देखा जाए तो रोड तो हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन जो कार्स हैं वो हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो इसको देखेंगे क्योंकि ये असल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्लूरल है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। कार्स ऑन द रोड आर शाइनिंग इन द सन, कार्स ऑन द रोड इज शाइनिंग इन द सन गलत हो जाएगा। अगर आप रोड को सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक होगी, क्योंकि ये क्लास का हिस्सा है रोड, ये असल सब्जेक्ट नहीं है, भले ही सिंगुलर हो, उसकी वजह से इज नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास असल सब्जेक्ट जो है वो कार्स है, वो रोड नहीं है। रोड तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी हुई, ठीक है। डस्ट ऑन द रोड इज फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। डस्ट जो है ऑन द रोड, रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर हमारे पास जो डस्ट पड़ी हुई है वो बर्ड की तरह फ्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब डस्ट हमारे पास सिंगुलर है और ये हमारे पास असल सब्जेक्ट है। और जो ऑन द रोड्स है, अब भले ही रोड्स हमारे पास यहाँ पर प्लूरल है, एक से ज़्यादा रोड्स हैं, लेकिन उसकी वजह से हम आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल तो हैं लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। असल सब्जेक्ट तो हमारे पास डस्ट है। डस्ट ऑन द रोड्स इज फ्लाइंग लाइक बर्ड्स, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो कहने का मकसद ये था, अगर हमारे पास कुछ भी हो जाए, क्लास आ जाए, फ्रेज आ जाए, जो कि हमारे पास असल सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो और उस क्लास के अंदर, उस फ्रेज के अंदर बाकी भी कोई सब्जेक्ट की तरह लगने वाली चीज़ें हो, तो उस सब्जेक्ट की तरह लगने वाली चीज़ों को हमने इग्नोर करना है और जो असल सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर फोकस करना है। अगर असल सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, और अगर असल सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो बाकी आप समझ आओ। अच्छा, तो क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो हमारे पास एज क्या ट्रीट होते हैं, एज अ सिंगुलर ट्रीट होते हैं, भले ही वो लंबे चौड़े हों, लेकिन वो एज अ सिंगुलर ट्रीट की जाएंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है, एनीबॉडी जो है वो कम या हु कम्स, तो कम जो है ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म है और जो कम्स है ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है। तो हु कम्स क्यों, हमने सिंगुलर को क्यों चूज किया, कम क्यों नहीं है, एनीबॉडी हु कम क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एनीबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट जब भी आए तो वो सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। एनीबॉडी हु कम या कम्स क्यों, सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, हियर हु कम्स हियर गेट्स या गेट सरप्राइज्ड, गेट्स हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है, गेट जो है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म है। तो अगर आपको नहीं पता कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स कैसे डिटरमिन करनी है वर्ब की, तो आप कहीं से देख लें, गूगल पर सर्च कर लें, आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, एनीबॉडी या कमेंट में बता दें, आपको बता दूंगा, ठीक है जी। एनीबॉडी हु कम या कम्स, एनीबॉडी हु कम या कम्स, वो तो ठीक है। हियर गेट्स सिंगुलर, क्यों, एनीबॉडी सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो क्यों, क्योंकि एक रूल है, ठीक है। तो जो हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या मतलब एग्जांपल है, समवन यूज या यूजेस, बाकी आप मतलब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या मेरा मकसद है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा रूल है, अ नंबर ऑफ जब भी आएगा तो हमारे पास जो आने वाला वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो
प्लूरल होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एप्स वो क्या होगा, वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर एब्सेंट, मैंने क्या बताया, अ नंबर ऑफ आएगा उसके साथ आ होगा, नंबर ऑफ के साथ आ होगा तो ये एज ए प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, तो आर एब्सेंट, ठीक है, प्लूरल है, ठीक। द नंबर ऑफ, अब यहाँ पर द आ रहा है तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ठीक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि द है तो जब भी नंबर ऑफ के साथ द आएगा तो द की वजह से जो आने वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आ है तो फिर प्लूरल होगा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट रूल है और जो कि फैमिली के ऊपर बेस्ड है। फैमिली के ऊपर कैसे बेस्ड है फैमिली के ऊपर इस तरह से बेस्ड है, एक शॉर्टकट टाइप की चीज़ है कि फैमिली में हमारे पास क्या होता है। अच्छा पहले समझा दूँ क्या है कि जी बी है, ओ है, एस है, एम है और एफ है, ठीक है। ओ नहीं है, एफ है, ठीक है। अच्छा तो बी से हमारे पास क्या है, बोथ, ठीक है। ओ से हमारे पास क्या है, अदर। एस से हमारे पास क्या है, हाँ जी, एस से हमारे पास सम है, एस से हमारे पास सम है। एम से हमारे पास क्या है, मैनी है। और फ्यू से हमारे पास क्या है, क्या कह रहा हूँ, एफ से हमारे पास क्या है, फ्यू है, ठीक है। अच्छा तो बी से हमारे पास क्या है कि फैमिली में ब्रदर भी होता है, ठीक है। एस से हमारे पास फैमिली में सिस्टर भी होती है। एम से हमारे पास फैमिली में मदर भी होती है और एफ से हमारे पास फैमिली में फादर भी होते हैं। अब ओ से हमारे पास फैमिली में ओ भी होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता ओ से कौन सा होता है, ठीक है, आप खुद ही सोच लें। अच्छा अब क्या है हमारे पास, बोथ आर हैप्पी, बोथ गो टू स्कूल। बोथ आर हैप्पी क्यों, बोथ इज हैप्पी क्यों नहीं, क्योंकि बोथ मैंने बता दिया ये रूल है, ठीक है। जब भी बोथ आएगा वो एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, तो बोथ आर हैप्पी, बोथ इज हैप्पी गलत। अच्छा आप समझ गए, ठीक है। अदर आर हैप्पी, अदर इज हैप्पी नहीं होगा, अदर आर हैप्पी होगा, आपको समझ आ चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास फ्यू लाइक रीडिंग, ठीक है, फ्यू लाइक रीडिंग या फ्यू लाइक्स रीडिंग। तो फ्यू लाइक रीडिंग, फ्यू लाइक्स रीडिंग क्यों नहीं, क्योंकि फ्यू जब भी आएगा वो फादर से आया हुआ है, ठीक है, फ्यू एफ से आया हुआ है और ये हमारे पास एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज है और कोई फ्रैक्शन वगैरह आ जाता है तो उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, तो परसेंट वो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए ये जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल ही आया, मैंने आर को चूज़ किया, इज नहीं चूज़ किया, ठीक है। अब अगर मैं स्टूडेंट्स को हटा कर यहाँ पर लैंड लगा दूँ, 2/3 ऑफ द लैंड इज, सॉरी गर्ल्स नहीं, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, 2/3 ऑफ द लैंड इज बैरन। इज बैरन क्यों, क्योंकि लैंड जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा, ठीक। अच्छा इस तरह से परसेंटेज है 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो आ रहा है 30% ऑफ लैंड इज बैरन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास रूल है, अगर कोई यूनिट आ जाता है, अगर कोई करेंसी आ जाती तो वो हमारे पास हम उसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है, बड़ी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो लेकिन वो एज ए ट्रीट की जाएगी सिंगुलर। 5 hours इज अ बिग टाइम, 5 hours इज अ बिग टाइम, 5 hours आर बिग टाइम, ये गलत है, इज आएगा 5 hours इज अ बिग टाइम। सर तो घंटे हैं ना, 5 घंटे हैं ना यार, 5 घंटे तो इसको मतलब ये तो प्लूरल हो गया। तो सर मुझे अपने टीचर्स ने ये सिखाया है कि जो करेंसी होगी वो आपने ये नहीं देखना कि प्लूरल लग रहा है या नहीं लग रहा है, करेंसी होगी या कोई यूनिट होगा तो वो हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसलिए हम 5 hours को एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर हम इज लगा रहे हैं, $7 इज अ स्मॉल अमाउंट, आर नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि ये करेंसी है। 7 किलोमीटर इज अ बिग डिस्टेंस, आर नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि ये एज अ यूनिट यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब इस तरह बुक्स के टाइटल्स हो गए, आप ले सकते हैं गुलिवर ट्रैवल्स। तो ये काफ़ी मतलब क्या होता है कि हमारे ये डिसेसिव होते हैं, हमें डिसीव कर रहे होते हैं, बाजार कुछ और लग रहे होते हैं और असल में कुछ और होते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि उसमें ऐसा आ रहा है गुलिवर ट्रैवल्स आ रहा है, ठीक है, गुलिवर ट्रैवल्स आ रहा है। अब ये अगर आपको पता है कि ये टाइटल है तो ऐसे टाइटल ये सिंगुलर ट्रीट होगा, प्लूरल नहीं होगा। गुलिवर ट्रैवल्स आर अमेजिंग नहीं है ना, गुलिवर ट्रैवल्स इज अमेजिंग होगा, ठीक है, इज अमेजिंग होगा। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक भी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइटल है, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि ये टाइटल है कि अगर उसके दोनों जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये फिर एक टाइटल होगा। अब ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, गुलिवर ट्रैवल्स, ठीक है। अच्छा अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, स्मॉल से लिख दूँ, अगर इसको मैं स्मॉल कर दूँ ऐसे, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फिर ये होता है कि जो मैंने गुलिवर ट्रैवल लिखा हुआ है ये वाला, तो ये फिर वो टाइटल वाला गुलिवर ट्रैवल नहीं है, ये कुछ और गुलिवर ट्रैवल है। इसका मतलब ये बनता है फिर कि गुलिवर कोई बंदा है और उसके जो सफ़र हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा उसके जो ट्रैवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो फिर वहाँ पर हमारे पास उस केस के अंदर आर लगेगा। लेकिन अगर दोनों कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये फिर एज अ होल एक टाइटल बनता है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर हमारे पास इज लगेगा। तो टाइटल की पहचान ये होती है कि उसके जो दोनों टर्म्स होते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और जब कैपिटल से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो टाइटल होता है, और जब टाइटल होता है तो उसकी वजह से जो लगने वाला वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता है, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। हाँ शाबाश। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जी वन ऑफ द, ये बड़ा ही खतरनाक रूल है, वन ऑफ द जब भी आएगा प्लस हु आएगा या विच आएगा तो उसको देख लेते हैं, वो हमारे पास एज अ प्लूरल ट्रीट होगा। एज अ प्लूरल कैसे ट्रीट होगा देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ द गाइज हु आर क्लेवर या हु इज़ क्लेवर। अब यहाँ पर आर आएगा, इसको एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये तो हमें पता है क्योंकि गाइस जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आर आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन आगे कोई एक सा रूल आने वाला है, वो ये है। अच्छा अब ये वन ऑफ द के साथ हु आ रहा था ना, जैसे ही इज़ वन ऑफ द गाइज हु आर या इज क्लेवर, तो आर क्लेवर, ठीक है। अब ये दूसरा रूल जो है इससे मिलता जुलता वो ये है कि अगर द ओनली वन ऑफ द हो जाए, द ओनली वन ऑफ द और उसके साथ, तो फिर उस केस के अंदर हमने सिंगुलर को लगाना होगा, भले ही फिर गाइस प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन उस केस के अंदर हमें फिर सिंगुलर को चूज़ करना होगा, वहाँ पर प्लूरल को नहीं चूज़ करते। ही इज़ द ओनली वन ऑफ द गाय, ठीक है, ओनली वन ऑफ द गाइज हु इज़ क्लेवर। तो जब भी द ओनली आ जाए तो फिर उसकी वजह से जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा, फिर वो हमारे पास प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। हाँ अच्छा फिर आते हैं मैनी आगे तरफ। मैनी आ जब भी आ जाए तो उसके सामने जो लगने वाला नाउन होगा वो क्या होगा, वो इस आ की वजह से वो
सिंगुलर होगा, ठीक है। तो मैनी अ टाइम है या मैनी अ टाइम्स है, ये यूएचएस के अंदर आया था मैनी अ टाइम या मैनी अ टाइम्स, तो ये मैनी अ टाइम है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर आ गया कि मैनी अ टाइम हैव यू कम हेयर। अब ये दूसरी एग्जांपल है मैनी अ मैन या मैनी अ मैन, तो मैंने बताया कि सिंगुलर को लगाएंगे इसके बाद तो मैनी अ मैन। वर्क्स या वर्क, तो मैन सिंगुलर है इसलिए वर्क्स होगा, तो मैनी आगे बाद आपने सिंगुलर सब्जेक्ट को लगाना होगा, ठीक है जी। ओके जी, शाबाश। अब आखिर में जेरेंड वाला एक रूल है। जेरेंड क्या होता है, जो नाउन होता है उसके साथ आईएनजी लगा लेते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, जेरेंड कह लेते हैं। वो फिर वर्ब नहीं रहता क्योंकि वर्ब जो है वो नाउन के बाद आता है, और ये जो है ये जो जेरेंड है ये नाउन के बाद नहीं आ रहा होता। कहते हैं कि जी प्लेइंग ए पियानो इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स कॉज या कॉजेज एंजाइटी, तो कॉजेज एंजाइटी क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि अकेले में जब हमारे पास जेरेंड आ रहा होता है ना तो उसको हम एज अ प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, सॉरी सिंगुलर ट्रीट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये प्लेइंग ए पियानो इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स कॉजेज एंजाइटी, ठीक है। तो इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे जब भी हमारे पास जेरेंड आएगा। रीडिंग बुक्स इज़ या आर ए गुड हैबिट, तो इज़ ए गुड हैबिट, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर कभी कभी एंड वाला रूल भी आ जाता है बीच में, तो फिर उस केस के अंदर आपने उसको एज अ प्लूरल ट्रीट करना होगा, जैसे प्लेइंग एंड रीडिंग आर, अब बीच में एंड तो आया हुआ है और ये दोनों अलग अलग जेरेंड्स हैं, आप इसमें रिलेट भी नहीं कर रहे, ठीक है। अगर रिलेट कर रहे होते तो फिर यहाँ पर इज आता, रिलेट नहीं कर रहे तो आर आ रहा है। प्लेइंग एंड रीडिंग आर गुड हैबिट्स, ठीक है। तो रूल ये है कि जब भी एक जेरेंड आएगा अकेले में हम उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, जब भी दो जेरेंड आएंगे तो क्या होगा, दो जेरेंड हमारे पास वो एज अ प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स है जो मेन रूल्स हैं जिनसे एमसीक्यूज बनते हैं। अगर कोई एक आध रह भी रहा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर रह भी गया तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते वक्त इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा। तो वीडियो थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, वैसे भी फजूल में भूल जाएगा तो क्यों ना आपको भी बताया जाए, जो कि मल्टीपल सोर्सेज से मैंने नॉलेज अर्न की है। तो वो मैंने क्या किया ये वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, एक भी नमाज़ मिस नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब की आपकी कदम छुएगी।